डेयरी उत्पाद। संगठित डेयरी उत्पाद में हम क्या देखेंगे? दुग्ध चूर्ण, और दूसरा क्या देखेंगे? दुग्ध चूर्ण के अलावा हम दूसरा क्या देखेंगे? संगठित दूध। क्या देखेंगे? संगठित दूध। और इस पार्ट के हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव हल। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे सामने? संगठित डेयरी ऑब्जेक्टिव हमारे सामने क्या है? वो ये है कि दूध के संघनन के लिए सबसे अच्छा तापमान होता है, कितना होता है? 75 से 80 सेल्सियस। दूध को संघनन मतलब दूध को जो है थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए, उसे संघनित करने के लिए सबसे अच्छा जो तापमान है वो 75 से 80 सेल्सियस होता है। कितना होता है? 75 से 80 सेल्सियस होता है। फुहार विधि द्वारा बनाए गए दुग्ध चूर्ण की घुलनशीलता कितनी होती है? कितनी होती है? 99%। ऑलरेडी जो आप दुग्ध चूर्ण या जिसे दूसरा नाम है दुग्ध पाउडर आप उपयोग करते हैं ना, जब उसको आप पानी में घोलते होंगे तो वो पूरा पूरा मिल जाता होगा। तो उसी के मिलने की क्षमता क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? घुलनशीलता। और वो घुलनशीलता होती है 99%। कितनी होती है? 99% होती है। मीठे संघनित दूध में चीनी की मात्रा होती है, कितनी होती है? 25%। मीठे संघनित दूध में चीनी की मात्रा या चीनी का परसेंटेज 25% होता है। घनीभूत मीठे दूध में, ये दूध की एक प्रकार है, दूध का एक क्या है? प्रकार है। घनीभूत मीठे दूध में कुल दुग्ध ठोस की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 31% होती है। कितनी होती है? 31% होती है। दुग्ध चूर्ण में अधिकतम नमी होनी चाहिए, कितनी नमी होनी चाहिए दुग्ध चूर्ण में? 5%। हाँ, केवल और केवल जो दुग्ध पाउडर आता है उसमें 5% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। यदि 5% से ज्यादा नमी हुई तो क्या होगा? दूध में फंगस पैदा हो जाएंगे, जीवाणु पैदा हो जाएंगे और वहां पर रासायनिक क्रिया होगी और दुग्ध चूर्ण कैसा हो जाएगा? खराब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? खराब। और एक गंध आने लगेगी। इसीलिए 5% से नमी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद में क्या दिया है? दुग्ध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, कितनी होती है? 26%। दुग्ध चूर्ण में वसा की मात्रा होनी चाहिए। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। अब हम क्या देखेंगे? रिक्त स्थान। क्या देखेंगे? रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में हमारे सामने जो है पहला रिक्त स्थान दिया है, और पहला रिक्त स्थान क्या पूछा है? दुग्ध चूर्ण में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा खाली स्थान होती है, कितनी होती है? 27.5। कितनी होती है? 27.5 होती है दुग्ध चूर्ण में प्रोटीन की मात्रा। दुग्ध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? 26% होनी चाहिए। सफेदा दुग्ध चूर्ण में खालिस्तान प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, कितनी होती है? 33.5। ये थे हमारे खालिस्तान। अब देखेंगे हम सत्तसत। क्या देखेंगे? सत्तसत। और सत्तसत में हमारे सामने पहला सत्तसत ये है कि फुहार विधि द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का दुग्ध चूर्ण तैयार होता है। ये सही बात है। कैसी है ये? सही बात है कि यदि दुग्ध चूर्ण बनाने के लिए फुहार विधि का उपयोग करते हैं तो सबसे अच्छा दुग्ध चूर्ण इसी विधि से बनता है ना। तो पहला ये सत्य है। दूसरा क्या है? दुग्ध चूर्ण तथा कंडेंस मिल्क बनाने का उद्देश्य दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल, ये कैसी बात है? सही।
फिर क्या दिया है, मक्खन या दूध का दूसरा नाम संघनित दूध है क्या? सत्य है। ये कैसा है प्रश्न है? सत्य है। संघनित दूध में 80% जल होता है, असत्य है। अरे संघनित दूध में यदि 80% जल रखेंगे तो वो तो पूरा पानी जैसा पतला हो जाएगा ना, फिर संघनित दूध कैसे कहलाएगा फिर वो? फिर इसके बाद में अगला क्या है, अथवा 90% भी दिया, 80 से 90% होता है क्या? ये दोनों कैसे हैं? असत्य है। संघनित दूध को 2.5% पर संग्रहित संघनित दूध को 2.5 सेल्सियस पर संग्रहित करना चाहिए। ये कैसा है? ये असत्य है। कैसा है? ये असत्य है। होल मिल्क पाउडर में नमी की प्रतिशत मात्रा 3% से कम होनी चाहिए। ये भी असत्य है। कितनी? 5% से नमी कम नहीं होनी चाहिए। दुग्ध चूर्ण में 10% प्रोटीन पाई जाती है। ये गलत है ना, अपन ने प्रोटीन अभी देखे ना उधर। अब क्या देखेंगे? सही जोड़ी। क्या देखेंगे? सही जोड़ी। सही जोड़ी मिलान करिए ना, तो ये आपके सामने ये सही जोड़ी है। और सही जोड़ी में पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने, वाष्पीकृत दूध में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 27.6। कितनी होती है वाष्पीकृत दूध में? 73। कितनी होती है? 73%। कितनी होती है? 73%। मीठे संघनित दूध में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 24% होती है। कितनी होती है? 24% होती है। मीठे संघनित सेपरेटर दूध में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 27.6 होती है। अब क्या देखेंगे हम? एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर। और ये जो इस पार्ट से एक शब्द है, एक वाक्य में जो उत्तर है, ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्या है, दूध से जल की कुल मात्रा को निकालने के पश्चात शेष बचे दूध को संघनित दूध कहते हैं। कौन सा दूध कहते हैं? संघनित दूध कहते हैं। जब दूध को बिना शक्कर मिलाए वाष्पित कर लिया जाता है और इसे पानी की मात्रा अलग कर ली जाती है तो उस दूध को क्या कहते हैं? वाष्पित दूध कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पित दूध कहते हैं। फिर क्या दिया है? संघनित दूध यानी कंसर्ड मिल्क का संग्रह तापमान वो तापक्रम दीजिए। कितने तापक्रम पे हमें स्टोर करना चाहिए दूध को हम बनाते हैं? तो 4.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब दूध के जो डिब्बे हम जब पैक करके रखते हैं ना, तो इतना टेम्परेचर में हमें स्टोर करना चाहिए। यदि इससे ज्यादा तापमान होता है या इससे कम होता है तो फिर ये जो मिल्क हमने दूध में रखे हैं उनके क्वालिटी या उनकी गुणवत्ता में गिरावट आती है। फिर क्या होती है? गिरावट आती है, खराब होने लगती है। तो इतना टेम्परेचर एक सफिशिएंट है। दुग्ध चूर्ण में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 26%। कितनी होती है? 26%। दुग्ध चूर्ण में कुल ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 95%, है ना। ठोस पदार्थ की मात्रा 95%, जिसे हम क्या बोलते हैं? SNF। क्या बोलते हैं? SNF बोलते हैं ना कुल ठोस पदार्थ को। SNF ही बोलते हैं ना कुल ठोस पदार्थ को। SNF सोल्ट नॉट फेट, कुल ठोस पदार्थ। फिर क्या दिया है? फीके संघनित दूध में ठोस पदार्थ की मात्रा लिखिए। कितनी होती है? 26% होती है। कितने होती है? 26% होती है। दुग्ध चूर्ण बनाने की कोई एक विधि का नाम लिखिए। वो कौन सी है? फुआर शुष्कन विधि। और ये फुआर शुष्कन विधि ही दुग्ध चूर्ण बनाने की सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है।